जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम लोग के इस समाज को सुधार हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हमें सारा चीज प्राप्त हो सकता है। भगवान राम भी कहे हैं, सत्संग का महत्व तुलसीदास भी बताए हैं, विष्णु भगवान भी गीता में बताए हैं कि सत्संग का महत्व बहुत ज्यादा है। सत्संग के द्वारा ही हम लोग सब कुछ पा सकते हैं। बिना सत्संग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और राम की कृपा तो है ही, बिना राम की अनुमति के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उस अनुसार हमने जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो सत्संग चला रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आपको जीवन में सही ढंग से चलने के लिए भी सिखाएगा और साथ साथ आपको जीवन में सुधार आएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ मैंने जो एक ट्रस्ट जो श्री सीताराम मेहता ट्रस्ट जो बनाया है, इस ट्रस्ट के अनुसार समाज सुधारक कार्य होती है। इसके अंतर्गत चाहे अनाथ आश्रम खोला जाए, वृद्धा आश्रम खोला जाए, चाहे किसी प्रकार के गरीब आदमी का अगर कम्बल नहीं है तो उसको कम्बल दिया जाए, ओढ़ने के लिए बिछौना है बिछौना दिया जाए, उसको हर तरह की सहायता के लिए वो ट्रस्ट एक संस्था का निर्माण किया जाता है, सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती है। और हम लोग इस संस्था के अंतर्गत चाहे आध्यात्मिक हो या समाज सुधारक हो, उस संस्था के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इस संस्था के अंतर्गत जो भी इसमें दान पुण्य मिलता है, जो भी दिन से बनता है, 10 रुपया 20 रुपया, महीना में 150 रुपया, वो दान के रूप में जो संस्था में मिलता है, उसका गरीब पर उसको मदद के लिए दिया जाता है। जहाँ पर असहाय है, निवस्त्र है, उसको दिया जाता है। उसी के अंतर्गत हम लोग ने एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे कि समाज का कल्याण हो। ये ट्रस्ट भी चल रही है, ये सत्संग भी चल रही है समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, कि हम लोग कैसे सुधार अपना जीवन में कर पाएंगे। चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे जिस रूप में हो, सुधार होना चाहिए। सबसे पहला शरीर है, आध्यात्मिक ज्ञान आप लोग के दे रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा शरीर को स्वस्थ किया जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरा, आज हमारे समाज में, ध्यान से सुनिए, आज हमारे समाज में सबसे बड़ा बुराई है जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण ही हम लोग हर तरफ से पिछा रहे हैं। ये जाति प्रथा के जो बेड़ियां हैं, इसमें हम लोग ऐसा जकड़े हुए हैं कि हम लोग को वरना बहुत मुश्किल है। पहले जाति प्रथा नहीं था, लेकिन पता नहीं ये कब से ये ऐसा हो गया कि जाति जाति कैसी, मित्र जन्म दे जाते मित्र। मित्र जो है, मित्र का जो जन्म जो है वो मित्र जन्मते जाते कर्म निजवादते। मित्र का जो जन्म होता है, हर एक व्यक्ति का जो जन्म होता है वह आम आदमी की तरह होता है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार यहाँ पर हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं और उसी अनुसार से ये जाति समाज ऐसा बन गया और एक ऐसा हावी हो गया है कि इसके चलते एक दूसरा को घृणा पैदा करता है। चाहे कोई भी जाति हो, बड़े जाति हो, अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहना कि भाई ये वैश्य है, ये वैश्य हमारे साथ नहीं खाना खा सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं। इस तरह से जितना भी जाति हैं, बड़े बड़े जो जाति हैं, उस तरह से छोटे जाति को घृणा करते हैं और छोटे जाति भी जो है उससे भी जो छोटा जाति है उससे भी घृणा करता है। हर एक दूसरा जो है
एक दूसरे से घृणा करने में लगा हुआ है। अगर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को केयर नहीं कर रहे हैं, कदर नहीं कर रहे हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग बोले हैं वो हरिजन को कदर नहीं कर रहा कि भाई तो हरिजन है, ये है। हरिजन जो है, डोम जो है, उसको नहीं कदर कर रहा है कि भाई ये तो डोम है, वो है। लेकिन अगर जाति में सुधार आता है, जाति खत्म अगर होती है, जाति अगर खत्म हो जाए तो हम लोग सोचिए कि एक दूसरे के प्रति घृणा होना बंद हो जाए। अगर डोम पर नाली साफ कर रहा है तो उसके प्रति भी आपको ऐसा लगेगा कि जब भाई ये गरीब है, गरीब अमीर के श्रेणी में उसको देख सकते हैं, लेकिन जात के प्रति घृणा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे समाज में सबसे बड़ा बाधा जाति प्रथा है। जाति प्रथा में बहुत बड़े बड़े संस्था लोग, सरकार भी बहुत बार अवसर चलाया है जिस कारण से कि जाति प्रथा खत्म हो, लेकिन वो सब कोई विशेष भूमिका नहीं निभा पाया। जब तक जाति खत्म नहीं हो पाएगा तब जातीयवाद से क्या फायदा मिलेगा। जाति खत्म होगा तब यह अंतरजातीय विवाह संभव हो सकता है। वेद पुराण जो है, वेद पुराण में वही कहा गया है, जाति है, जाति है तब ये सब कुछ है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो जाति को खत्म करने के लिए प्रयत्न किए थे, लेकिन जाति के रहने के कारण उन्होंने संविधान में जाति को ऐड किया और अलग अलग वर्ग और आरक्षण का उसमें व्यवस्था की। और दुनिया में हल्ला होते रहता है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है जाति के प्रति ढोल गवाद तुझ कचुनारी, ये सब कारण के अधिकारी, तो बहुत तरह के अवसर जो लिखा हुआ है, चाहे गीता में हो, चाहे गीता में भी लिखा हुआ है कि सबका जो शरीर है विष्णु भगवान से उत्पन्न हुआ है, सारा के सारा वर्ग का विष्णु भगवान से उत्पन्न हुआ है। सर से है जो ब्राह्मण को जन्म हुआ, भुजा से जो है वैश्य का जन्म हुआ, धड़ से जो है वो वैष्णव धर्म का जन्म हुआ और पैर से शूद्र का जन्म हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर पैर से शूद्र का जन्म हुआ तो उसको शूद्र हम लोग कैसे मान सकते हैं। पैर से शूद्र का जन्म हुआ ठीक है तो उसको शूद्र मानते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी हमेशा विष्णु भगवान के पैरे में रहते हैं, तो क्या लक्ष्मी माता को शूद्र माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर आपको किन्हीं को पैर अगर काट दिया जाए तो उसको ऐसा शरीर हो जाता है कि जीवन नर्क बन जाता है, तो क्या पैर के काट दिया जाए? नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसा हम लोग कर नहीं सकते। तो चाहे तो क्षुद्र हो चाहे किसी वर्ग का हो, वो भी हमारे समाज का एक आधार है और उस आधार के कारण ही हमारे राष्ट्र का निर्माता है। हमारा राष्ट्र विकसित या एक राष्ट्र तभी हो पाएगा या हिंदू राष्ट्र तभी घोषित पाएगा जब इस जाति वर्ण को समाप्त होगा। जब तक जाति वर्ण समाप्त नहीं होता है, जाति प्रथा, तब तक हम लोग एक दूसरा को प्रेम नहीं कर पाएंगे। इस समाज में एक दूसरे को प्रति घृणा उत्पन्न कर रहा है, दूसरे को गिराने का काम कर रहा है। इसलिए जाति प्रथा को खत्म किया जाए। इस धरती पर अगर जाति नहीं रहेगा तो नहीं तो वेद में जाति का अंश होगा और नहीं तो संविधान में जाति का ही अंश होगा। अगर सरकार आज हमारे मोदी का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, हिंदुओं का सरकार है, अगर इन्होंने चाहिए हमारे सरकार बीजेपी का सरकार मोदी जी, तो एक झटके में जाति खत्म हो जाए, जाति प्रथा खत्म हो जाए। लेकिन वो भी जाति प्रथा के बेड़ी में जकड़े हुए हैं, ब्राह्मण लोग खत्म होने देगा ही नहीं। जो ऊंचा पद पर बैठे हुए हैं, अपने को ब्राह्मण मान रहा है, वो वही नहीं देगा।
कि नहीं जाति कैसे खत्म कीजिएगा। लेकिन वो ब्राह्मण बना कैसे? वो इसीलिए ब्राह्मण बन गया कि वो मांस मछली नहीं खाता था, वो मंदिर में पूजा करता था। जो मंदिर में पूजा नहीं करता था उसको लोग छुआते नहीं थे कि भाई ये तो मांस मछली खाते हैं, हम इनको से कैसे छुआ जाएंगे तो फिर भगवान का भक्ति कैसे कर पाएंगे। इस कारण जो है उनको क्षुद्र कहा गया कि भाई ये मीट मछली खा रहा है तो इनको क्षुद्र का दिया गया। क्षुद्र का लोग पुकारने लगे और वही क्षुद्र का अंश बना और कुछ नहीं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ऊपर से नहीं आया था, ब्राह्मण यहीं पर सब पैदा लेता है। और ब्राह्मण आज का वही है जो कि हर एक मनुष्य के जीवन के कल्याण के बारे में सोचते हैं, गुरु का भूमिका निभाते हैं, गुरु को महत्व को देते हैं। और जो ब्राह्मण इस समाज को कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं तो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। इस धरती पर सिर्फ गुरु शिष्य और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त होना चाहिए। जो भी हो इस धरती पर गुरु शिष्य हो, जाति नाम का चीज ना हो, तभी हमारा एक राष्ट्र बन सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं बन सकता है। गुरु और शिष्य पहले के समय, पहले के जमाना में भी इस तरह से था, सिर्फ गुरु शिष्य का ही चलता था। गुरु लोग गुरुकुल में पढ़ाते थे और शिष्य लोग ऐसे करते थे, लेकिन वहां पर छुआछूत के भेदभाव में नहीं था। राम के साथ निषाद जो है वो भी शिक्षा ग्रहण किया था, तो वो क्या निषाद को साथ नहीं बैठते थे, नहीं खाते थे, नहीं पीते थे। राम निषाद के साथ भी रहते थे, खाते थे, पीते थे। इसलिए धरती पर गुरु शिष्य रहना चाहिए, जाति नाम का चीज नहीं रहना चाहिए। न जाति रहेगा न छुआछूत रहेगा। कहा जाता है जाति न पूछो साधु से और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के और बड़ी रहने दो ज्ञान। साधु तो साधु होते हैं, साधु का ना कोई जाति होता है ना कोई समाज होता है। जिस तरह से तलवार को मोल किया जाता है उसका ज्ञान को नहीं, उसी तरह से साधु का एक जीवन होता है। मित्र जन्मते जायते क्षुद्र अब कर्म निर्वाद दे। आपके जैसा बता रहे थे कि मित्र जन्मते जायते क्षुद्र, हर एक मित्र जो है उसका जन्म क्षुद्र ही में पैदा लेता है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसको हम लोग स्थान देते हैं। जाति पाति पूछो नहीं कोई और हरि को भजाए तो हरि होई। हम लोग जैसा यहाँ पर आते जाते हैं और एक हरि भजन को करते हैं तो यहाँ पर जाति समाज से कोई मतलब रखते हैं नहीं रखते हैं। जो हरि भजन करते हैं तो हरि में लीन हो जाते हैं और वह हरि ही कहलाते हैं, तो फिर जाति पाति का वहां स्थान ही नहीं है। उस तरह से कहा जाता है कि मनुष्य को जात पात के फेर में उलझी रहे सब लोग और मनुष्यता को खात है और ये जात जात के रोग। जात पात जो है मनुष्यता को खा जाता है, मनुष्य को रहने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है भले भाग मनुष्यन पाया। यह जो जीवन है बहुत भाग से हम लोग बड़े भाग से मनुष्यन को पाते हैं और इसमें हरि भक्ति को लिए कहा जाता है और हरि भक्ति हम लोग को करना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट जाए तो लूट, अंत काल जब आएगा प्राण जाएंगे छूट। तो ये जीवन हम लोग का मनुष्य का जो जीवन है ये भक्ति का जीवन है, भगवान की जाप की जीवन है और सुखी जीवन जीने का जीवन है। इस जीवन में जाति भेदभाव किसी प्रकार से नहीं रखना चाहिए। जाति ही सबसे बड़ा इस समाज को नकारात्मक मूल तत्व है। जब नकारात्मक होगा तो फिर समाज कैसे डेवलप कर पाएगा। अगर जाति नहीं रहेगा तो फिर समाज में दूसरे के प्रति नकारात्मक ही नहीं रहेगा, सिर्फ गरीब अमीर का श्रेणी में जाएगा। तो मैं भी सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सरकार भी
इस पर पहल करें और एक झटके में जाति को खत्म कर दें। अगर जाति खत्म हो जाती है, संविधान में जाति नाम का चीज ही नहीं रहेगा, तो फिर ये धरती पर जाति कैसे रहेगा? जब सरकार से पहल होगा, किसी प्रकार के काम नहीं होगा, किसी प्रकार के काज नहीं होगा, सारा काम अंतर्जातीय होगा, तो फिर इस धरती पर जाति रहेगा कैसे? तो इस पर सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सरकार भी इस पर पहल करे और जाति प्रथा को खत्म करे। हम लोग भी श्री सीताराम मेहता ट्रस्ट की तरफ से जो जाति प्रथा के प्रति जो कदम चला रहे हैं, उसमें सरकार का सहयोग होना चाहिए और सरकार सहयोग दे, और साथ साथ आप लोग से भी और समाज सुधारक व्यक्ति से तथा भक्त लोग से भी आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को या मेरे जो प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुने और इसको मोबाइल में भी देखें और उस मोबाइल को, वीडियो को हर जगह एक दूसरे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा देश एक सुख समृद्धि देश के तरफ उभरे और सोने का चिड़िया जो पहले कहा जाता था वह आज सोने की चिड़िया बन जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।